हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों यह 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप 30 में से ध्यान देंगे। 20 प्रश्न का दोस्तों हमेशा की तरह आप सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, बताइए कानों की, आंखों की या फिर नाक की या फिर गले की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है दोस्तों। बताइए एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, बताइए कानों की है या फिर आंखों की, नाक की या फिर गले की। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंखों की। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आंखों की। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ए में है 7 अप्रैल, बी में है 15 मार्च, सी में है, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा सी में है 9 अप्रैल, डी में है 10 अप्रैल। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मिलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। बताइए मिलाकोनाइट किस धातु का दोस्तों खनिज है। बताइए तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या फिर लोहे का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तांबा का दोस्तों खनिज है। तांबा धातु का, किस धातु का। तो दोस्तों तांबा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। बताइए ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग या फिर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसेटिक अम्ल। तो बताइए दोस्तों किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में दोस्तों किया जाता है। बताइए दोस्तों किस अम्ल का उपयोग। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग दोस्तों सीसा संचायक बैटरी में दोस्तों किया जाता है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है दोस्तों। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से रिलेटेड, कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। बताइए 1 लीटर, 4, 6 लीटर या फिर दोस्तों 10 लीटर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 6 लीटर। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया दोस्तों। बताइए किसके द्वारा अवलोकित किया गया, हेनरी द्वारा या फिर बी में है, ध्यान देंगे, आस्ट्रेड द्वारा या फिर दोस्तों सी में है फैराडे द्वारा, डी में है वोल्टा द्वारा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया दोस्तों किसके द्वारा, तो फैराडे द्वारा। यदि आप सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन इकाई है दोस्तों, न्यूरॉन इकाई है, बताइए संयोजी ऊतक का, पेशीय ऊतक का या फिर ध्यान देंगे एपिथेलियम ऊतक का या फिर डी में है तंत्रिका ऊतक का। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर प्रयास कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। तो बताइए क्या होगा। न्यूरॉन इकाई है दोस्तों, बताइए न्यूरॉन इकाई है, बताइए इनमें से किसका इकाई है। तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक का इकाई है न्यूरॉन। हमारा दोस्तों क्या होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे, एस चंद्रशेखर द्वारा, या फिर बी में है हरगोविंद खुराना द्वारा, या फिर दोस्तों सी में है सीवी रमन, डी में है एस रामानुजन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, एस चंद्रशेखर द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, या फिर सीवी रमन द्वारा, या फिर दोस्तों डी में है एस रामानुजन के द्वारा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर द्वारा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, तो एस चंद्रशेखर द्वारा। ध्यान देंगे, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई। हमारा इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर जीवाणुओं को नाश करना, सी में है, ध्यान देंगे, रक्ताल्पता का निवारण, या फिर दोस्तों हमारा सी में है रक्ताल्पता का निवारण, डी में है लौह का उपयोजन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन। जिन जिन का दोस्तों जिन स्टूडेंट का दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है उनको दोस्तों दिल से धन्यवाद। हमारा एप्पल इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, बताइए दोस्तों किस तत्व का। यूरेनियम, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे ए में है यूरेनियम, बी में है थोरियम, सी में है रेडियम, डी में है प्लूटोनियम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थोरियम। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में दोस्तों विशाल भंडार पाया जाता है। तो किसका विशाल भंडार पाया जाता है, तो दोस्तों थोरियम तत्व का। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है दोस्तों, बताइए वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, या फिर दोस्तों सी में है काल्पनिक एवं सीधा, डी में है काल्पनिक एवं उल्टा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा बी ऑप्शन वास्तविक और उल्टा होता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। इस प्रकार ध्यान देंगे फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है दोस्तों, बताइए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर दोस्तों डी में है सिल्वर ऑक्साइड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का यौगिक है, हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, बताइए वसा एवं विटामिन, या फिर बी में है कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी में है विटामिन एवं खनिज, डी में है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हमारे भोजन में दोस्तों संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन एवं खनिज। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, बताइए। ए में है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, या फिर बी में है कुल ऊर्जा कहेंगे, सी में है गुप्त ऊष्मा कहेंगे, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान
1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बताइए, क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर है एप्पल, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे, पीतल किसका मिश्रण है बताइए। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पीतल किसका मिश्रण है बताइए, जस्ता और टीन का, तांबा और टीन, या फिर सी में है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, या फिर तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, तांबा और जस्ता का मिश्रण दोस्तों पीतल है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है टांका यानी सोल्डर किसका मिश्रण होता है बताइए दोस्तों। सोल्डर किसका, ध्यान देंगे किसका मिश्रण होता है। ए में है सीसा और जस्ता का, सीसा और बिस्मथ का, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है सीसा और जस्ता, या फिर सीसा और टीन का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि टांका यानी सोल्डर किसका मिश्रण होता है। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन में से हमारा सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर है। हमारा सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका आंसर है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है तो सीसा और टीन का। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि सोडा वाटर बनाने के लिए, ध्यान देंगे सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है बताइए। NO गैस का, या फिर HCO, बी में है CO, या फिर सी में है CO2, या फिर SO2। तो बताइए दोस्तों किस गैस का उपयोग की जाती है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। CO2 गैस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ध्यान देंगे वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बताइए क्या कहलाता है। वोल्ट मीटर, विद्युत मीटर, या फिर ध्यान देंगे विद्युत मोटर है। सी में है गैल्वेनोमीटर, डी में है विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बताइए क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है बताइए। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक इनमें से क्या है बताइए दोस्तों। mv², या फिर mgh, सी में है 1/2 mv, या फिर डी में है 1/2 mv²। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे गतिज ऊर्जा का हमारा अभिव्यंजक इनमें से क्या है बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक 1/2 mv² है। इस प्रकार केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है बताइए। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। ए में है ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण, या फिर बी में है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन के कारण, या फिर सी में है ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण के कारण, या फिर दोस्तों डी में है अनुनाद के कारण। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो दोस्तों एप्पल हमारा बिल्कुल सही है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण सुनी जाती है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर दोस्तों बताइए बढ़ेगा, घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल दोस्तों जल स्तर बताइए घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ध्यान देंगे कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा।
दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, अपरिवर्तित रहेगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दो समांतर दर्पणों, ध्यान देंगे, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। धातु के, ध्यान देंगे, धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बताइए, 0, 1, 3 या फिर असंख्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे दोस्तों इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बताइए। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं असंख्य, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, जो हमारा SARS सार्स बीमारी जो है दोस्तों, उसमें ध्यान देंगे अक्षर ए निरूपित करता है दोस्तों, बताइए एंड, अस्थमा, एंटी या फिर एक्यूट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों सार्स का हमारा ध्यान देंगे फुल फॉर्म हमारा क्या होगा, तो दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हमारा इसका फुल फॉर्म होगा। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि सार्स बीमारी में जो हमारा अक्षर ए है दोस्तों, बताइए अक्षर ए निरूपित करता है दोस्तों, बताइए किसको इनमें से निरूपित करता है। तो दोस्तों अभी हम तुरंत जस्ट इसका फुल फॉर्म बताए हैं। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्यूट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, बताइए डिप्थीरिया जो बीमारी है दोस्तों वह प्रभावित करती है, बताइए किस अंग को, आंख को, गला को या फिर यकृत, या फिर दोस्तों डी में है अग्नाशय। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि डिप्थीरिया बीमारी है जो दोस्तों, ध्यान देंगे डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है दोस्तों अग्नाशय, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है अग्नाशय को, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है दोस्तों, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर, भार और प्रयास के बीच फलक्रम, बी में है प्रयास और फलक्रम के बीच भार, या फिर दोस्तों सी में है फलक्रम और भार के बीच प्रयास, या फिर डी में है कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन प्रयास और फलक्रम के बीच भार, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ध्यान देंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि दोस्तों बताइए क्यों होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार होता है दोस्तों वह वास्तविक भार से कम होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है इसलिए, या फिर उसका त्वरण नीचे की ओर होता है इसलिए, या फिर दोस्तों सी में है उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है इसलिए, या फिर डी में है उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान देंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है दोस्तों, बताइए क्यों होता है कम। क्योंकि बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसीलिए दोस्तों आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए। निम्न में से दोस्तों कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए। लाल रंग का, या फिर दोस्तों बैगनी, या फिर पीला, या फिर हरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, यदि आप ए ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं कि लाल रंग का
तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। ध्यान देंगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बताइए। 1 माइक्रोन बराबर दोस्तों कितना होता है बताइए दोस्तों। ए में है 100 मिलीमीटर, बी में है 1000 मिली, या फिर दोस्तों सी में है 0.01 मिलीमीटर, डी में है 0.001 मिलीमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। दोस्तों बताइए कितना डिग्री सेल्सियस घटाया जाता है। ए में है 273 डिग्री सेल्सियस, बी में है 27.3 डिग्री सेल्सियस है, या फिर सी में है -273 डिग्री सेल्सियस, डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम दोस्तों घटाया जाता है। बताइए कितना तापक्रम घटाया जाता है, बताइए कितना डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस घटाया जाता है, हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे आज के साइंस क्लास के दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है हमारा, एसिड यानी अम्ल बदलता है बताइए नीले लिटमस को लाल में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे लाल लिटमस को नीला में, या फिर दोस्तों सी में है लिटमस का रंग नहीं बदलता, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि एसिड यानी अम्ल बदलता है दोस्तों बताइए नीले लिटमस को लाल करने में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है लाल लिटमस को नीला करता है, या फिर लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल करने में दोस्तों एसिड बदलता है, नीले लिटमस को लाल करने में हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल करता है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।